साथियों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी और कुछ चीज़ें आपको जानकारी भी मिलती रही होंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप लोग किसी सोर्स के थ्रू आप पता कर ही ले रहे होंगे कि क्या चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं जो है अभी थोड़ा बहुत रुकी हुई है, और कहीं ना कहीं जो है इसमें कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि जो बीएड ब्रिज कोर्स वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। और दूसरा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो बाद में अभी हमारी कवायद चल रही थी कि कुमाऊं में जो है भर्ती आने वाली है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, वो ऐसा अभी तक देखता हुआ हमें नहीं मिल रहा है कि कुमाऊं में ये चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी और ये कब तक आगे बढ़ने वाला है। बाकी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम नई भर्ती के रिगार्डिंग जो हम बात कर रहे थे कि ये भर्ती कब तक होने वाली है, कब तक आएगी, तो इसके रिगार्डिंग जो है डीएलएड बैच जो है 2021-22 के प्रशिक्षु जितने भी हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात करी और इस बारे में अपनी बात रखी कि सर भर्ती जल्द से निकाल दीजिए, हमारा कोर्स काफ़ी टाइम से पूरा हो गया, हम भी चाह रहे हैं कि नौकरी में अपनी सेवा दें। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने उनसे बात करी और शिक्षा मंत्री ने जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की उनकी मांग को सुना और उनको जो है एक आश्वासन दिया है कि हम जो है जल्दी इस भर्ती को करवाएंगे। और प्रशिक्षु को जो प्रशिक्षु थे डीएलएड के, उन्होंने कहा है कि डीएलएड का जो प्रशिक्षण उन्होंने कहा है कि हमने पूरा कर लिया, लेकिन अब तक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। लंबे समय से प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कहा है कि सरकार से जल्दी नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि प्रशिक्षित युवाओं को शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर मिल सके। इसके रिगार्डिंग उन्होंने आश्वासन दिया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 15 तारीख के आसपास वो इस चीज़ को निकाल दें। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, अब देखते हैं ये चीज़ें कितनी जल्दी अप्लीकेबल होती है। फिलहाल तो अभी जो है सुनी सुनी कहानी है। मेरे हिसाब से तो अगर अप्रैल में भर्ती आ जाती है तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वैकेंसी कम आएगी, इसलिए जितने जो हो सके आप लोग जो है 1000 या 1500 के आसपास भर्ती 1000 या 1500 के आसपास जो है पद निकालने की कोशिश कीजिएगा, तभी जो है जितने भी अभ्यर्थी रह गए हैं उनका जो है इसमें होना पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ कम गुणांक वाले तो आप लोग भूल जाइए कि आपका इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो यूटेट और सीटेट की परीक्षा भी पास नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जो गुणांक जो चल रहा है वही है, आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर अप्रैल में आ जाती है। और अगर अप्रैल में आती है तो जहाँ तक उन्होंने बोला है कि 600 पद के बारे में बात करिए कि उन्होंने 600 पद का आश्वासन दे रखा है। अब देखते हैं मे भी कितने पद आप लोग बढ़ा पाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ इनके साथ मिलकर अगर आप लोग जुड़ते हैं तो, और धरने प्रदर्शन के थ्रू या कोई अपने तरीके अपना के आप लोग पद अगर बढ़वा लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो कम गुणांक वालों की बात मैं कर रहा हूँ, जो लोग जो इस अभ्यर्थी में रह गए थे, क्योंकि पद अगर 1500 आते हैं तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और सभी का इसमें सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी देखते हैं कि इस प्रक्रिया को कब तक होने में आप टाइम लगता है या कब तक जो उनका आश्वासन है वो कब तक पूरा करते हैं। ठीक है। और इसमें कहा है कि करीबन उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि अप्रैल में ऐसा आश्वासन दिया था, क्योंकि प्रशिक्षु जो मिले थे उनके द्वारा मुझे भी सूचना मिली थी कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो इस बारे में ये सूचना जो है हम सबको मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं इस चीज़ रिगार्डिंग ऐसा ऐसा चल रहा है। और फिलहाल जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे। दिसंबर में पद आए, उसके बाद क्या कहते हैं जनवरी में इन्होंने 28 तारीख के आसपास जो है सबको नियुक्ति पत्र बांटे, काउंसलिंग हुई 12 तारीख को, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। काफ़ी कुछ देखने को मिले इन 2-3 महीनों में, हम लोगों ने बहुत कुछ देखने को मिले। कई चीज लोगों की नौकरी लगी, कई लोग जो है होने के बावजूद भी, अधिक गुणांक होने के बावजूद भी जिले के अकॉर्डिंग जो है ज़िले के रिगार्डिंग उनका नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर मोस्टली जो है ज़्यादा जो है गुणांक वाले अभ्यर्थी पहुँच गए, इसलिए जो है उन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया। फिलहाल चमोली और पौड़ी गढ़वाल का, टिहरी गढ़वाल काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर उनका कुछ बताइए। तो मे भी ऐसा है कि अगर ये जितने अभ्यर्थी जिनको ज्वाइनिंग के लिए बोला गया, अगर वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वो तो ठीक है, अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पद उसमें बचते हैं, तो तब जो है देखा जाएगा कि पद आने के चांसेस हैं चमोली में या पौड़ी में, टिहरी में। बाकी कुमाऊं की प्रक्रिया तो चल रही है फिलहाल, अभी कब तक चलेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ चीज़ें उसमें चल रही हैं फिलहाल। एक सूचना और है, विशेष शिक्षा के जो पदों के बारे में आप अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर, विशेष शिक्षा के पदों के लिए पौड़ी गढ़वाल और देहरादून जिलों ने अपनी प्रत्यावेदन सूची जारी कर दी है। और पौड़ी गढ़वाल की जो है लास्ट डेट 16 मार्च रखी है, अपनी जो करेक्शन है उनको सही करने की लास्ट डेट 16 मार्च रखी है, और देहरादून ने 13 मार्च रखी है शाम 5 बजे तक। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पौड़ी गढ़वाल और देहरादून से विशेष शिक्षा के पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरे थे, अपना करेक्शन लिस्ट जो चेक करके प्रत्यावेदन सूची को सही करके उनको अपने जो आपको जो करेक्शन करनी है, जो भी आपके उसमें त्रुटि आई है, चाहे नाम में आई हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में, चाहे गुणांकों में, चाहे किसी भी
तो आप लोग उनको सही करके उनकी कार्यालय के जो मेल आईडी है अलग अलग ज़िले की अलग अलग होती है, तो आप उसमें मेल कर दीजिएगा, आपको जो है सूचना धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। और जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लग रहा है कि उनका इसमें होने वाला है, तो आप लोग जो है सही ज़िला आप लोग चूज़ कीजिएगा और उस ज़िले के अकॉर्डिंग आप लोग नौकरी लीजिएगा इसमें। बाकी ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, अभी ऐसे हाल फिलहाल कोई ऐसी सूचना आ नहीं रही है। धीरे धीरे चीज़ें अगर हो जाती हैं, क्योंकि अभी जो है चीज़ों को होल्ड पे रख रखा है, अभी जैसे ही भर्ती क्लियर हो जाती है उसके बाद नई भर्ती हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस भर्ती का अभी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है इस भर्ती को पूरा करके आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने अभ्यर्थी को इसमें हो जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाली भर्ती में हमें कम अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी सूचना होगी तो मैं आपको धीरे धीरे आपको बता दूंगा, और आपके कोई अन्य प्रश्न होंगे या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।